हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। सारे के सारे मॉक टेस्ट जो एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है उनको अच्छे से बना लिया होगा। फाइनली आज की रात बची है, जितना भी कुछ बचा हुआ है दबा के सब कुछ रिवीजन कर लो। बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, अपना बेस्ट दो। टेंशन लेने से, डिमोटिवेट होने से, खुद को डिस्करेज करने से, खुद को इंफीरियर फील करवाने से कोई फायदा नहीं है। जितनी प्रिपरेशन की ठीक है, मैंने आपको क्लास लास्ट टाइम पे काफी सारी वीडियोस दी, आप उनको देखो। एंड एक वीडियो और आएगी क्लास अर्ली मॉर्निंग तक मैं डाल दूंगा, जहां पे क्लास में कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि आपको पूरा का पूरा क्लास जो पेपर है अकाउंट इको बेसिक एक साथ ही पेपर होगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो क्लास आगे आने वाले पेपर में और बच्चों को हेल्प मिलेगा, प्लस जिनका कल पेपर है मोस्ट ऑफ द बच्चों का, उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। प्रिपरेशन अपने 12 जैसी करी, जो डिलीट टॉपिक थे वो सब कुछ आपको मैंने करा दिया, सारी वीडियोस में डाल चुका हूं। बस अब आपको मॉक्स रात को अच्छे से बनाना है। एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जिन बच्चों ने नहीं बनाया, मैं बता रहा हूं क्लास मिस मत करके जाना, बहुत पछताओगे। सारे मॉक्स अच्छे से बना लो, जितने बना सकते हो मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बना लो। और यहाँ पे भी क्लास में आपके लिए 30 क्वेश्चंस अकाउंट्स के लेके आया था इको के, अब आप आपके कहने पे बीएसटी के भी लेके आ रहा हूँ, उनको अच्छे से बना लेना। बिजनेस स्टडीज में जो खास बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है सेबी के फंक्शंस, कंज्यूमर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, राइट टू हियर एंड रिप्रेजेंटेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, फुल फॉर्म क्या होते हैं, क्लास सेफ्टी मार्क्स जो अलग अलग है उसका, सारे के सारे प्रोसेस, कम से कम 3 क्वेश्चन तो प्रोसेस से आना ही आना है। सारे प्रोसेस अच्छे से देख लो, सारे केस स्टडी अच्छे से देख लो, कंप्लीट रिवीजन कर लो मेरी पुरानी वीडियो से। किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना हो, चैप्टर का नाम लिखो, आगे मेरा नाम लिखो और रिवीजन देख लो। 10 मिनट रिवीजन सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, केस स्टडी सीरीज, सब कुछ करा रखा है, कुछ नहीं बचा। बस आप कल जाना तो स्ट्रॉन्ग डिजायर लेके जाना कि हाँ मैं जो करके आऊंगा अच्छा, पेपर टफ आएगा, सबका टफ है, आसान आएगा, सबका आसान है। तुम अकेले कहीं पे क्लास पॉइंट आउट नहीं किए जाओगे, अपना बेस्ट दे के आना, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, 30 क्वेश्चंस कराता हूं क्लास में आपको बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस से। देखते हैं क्लास की कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं 30 में से। और एक क्वेश्चंस वो क्वेश्चन नहीं जो आप 12th में पढ़ते थे, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, मैच द फॉलोइंग है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और क्लास प्रोसेस लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर क्लास प्रोसेस को ऑर्डर में लिखने वाले क्वेश्चन है। देखते हैं क्लास एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ। Planning is decide in advance what to do and how to do. Choose the correct sequence of step to making the process of planning. कुल मिला के प्लानिंग के प्रोसेस पूछ रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो नहीं है तो वो छोड़ दो, जो नहीं है आगे चलो। अगला प्रोसेस क्या है क्लास, डेवलपिंग प्रेमिसेस ए, और उसके बाद क्या करोगे क्लास, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव डी। उसके बाद क्या करोगे क्लास, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। अगर नहीं आता इसके बाद तुम्हें कंफ्यूजन है, इसके बाद तुम्हें लग रहा है पता नहीं कौन सा होगा, ए डी कहीं पे है, हाँ ए डी कहीं पे है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर तुम आगे का अपना आप समझ जाओगे। इसके बाद सी होगा इवैल्यूएशन, हाँ करेक्ट है। फिर ई होगा सिलेक्टिंग, हाँ ठीक है। फिर इंप्लीमेंट द प्लान ऑन, है ही नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं। फॉलो अप एक्शन, तो फॉलो अप एक्शन। इंप्लीमेंट नहीं है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरीके से क्लास ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग below description arrange the organizing process in sequential order। तो क्लास मैंने आइडिया बताया था क्लास आपको, आइडिया तो ए पहले आएगा, फिर ई आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क पहले सी आएगा, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन डी, सी डी तो है कहीं क्लास सी डी, ये रहा सी डी, बी ऑप्शन करेक्ट है। सी डी फिर ए और लास्ट में स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टाफिंग प्रोसेस। देख रहे हो हर एक चैप्टर के सीक्वेंस के क्वेश्चन डाल दिया ताकि यहीं पे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। एंड ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इन हाउस ट्रेनिंग एंड ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी। देखो घुमा के पूछा, अब ये चीज देखो, ये क्वेश्चन है स्टाफिंग प्रोसेस का बट लेकिन डिटेल में दिया है, तो ये भी आप कर लोगे। ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है इन हाउस ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट है। एडवर्टाइजिंग ऑफ सिचुएशन वैकेंट वाज पब्लिश, सिचुएशन वैकेंट का यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन है उसका आपने क्लास डाला हुआ है, तो ये एक पॉइंट है। द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड वर एसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्टेड एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूस द ऑफिस, इंट्रोड्यूस कराते हैं क्लास, ओरिएंटेशन वाला हो गया। सबसे पहले क्लास पॉइंट आएगा डी, तुम सबसे पहले एनालाइज करोगे तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद अ सीरीज ऑफ टेस्ट, टेस्ट तो बाद में कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद क्लास एक आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे, डी के बाद बी, तो डी भी है कहीं पे, तो डी भी 2 जगह है। उसके बाद सी और ई में से क्या होगा, सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्ट कर दोगे तुरंत ही, या फिर क्लास आपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करना है क्लास ऑफिस एम्प्लॉय एंड ही ऑक्युपाइड द पोजीशन व्हिच ही सिलेक्टेड। देखो यार सबसे पहले तो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ना, उसको अगर उसको आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, ऐड देने के बाद क्या करोगे, ट्रेनिंग वगैरह तो दोगे नहीं, तो ऐड देने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने ऐड दे देना है तो उसके बाद आपको क्या करना है क्लास, सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्ट करना है।
ऐड देने के बाद वो लोग आ जाएंगे तो आप टेस्ट कंडक्ट करोगे। तो डी बी ई यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर सी वाला पॉइंट होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करोगे, मिलवाओगे, मिलवाने के बाद ट्रेनिंग दोगे, तो ई ए लास्ट वाला पॉइंट होगा। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है वही ट्रेनिंग का, लेकिन है वही स्टाफिंग प्रोसेस का, लेकिन डिटेल में पूछा गया है, तो आप वो भी कर लोगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये भी स्टाफिंग प्रोसेस का ही है, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग सबसे लास्ट में होता है, नहीं कॉम्पनसेशन सबसे लास्ट में होता है ई, तो ई सबसे लास्ट में है। ई से पहले डी है, ठीक है, ई से पहले डी है, तो ई से पहले डी इन दोनों में है। अब डी से पहले क्या है क्लास, परफॉर्मेंस अप्रेजल ए, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले सी होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर क्लास क्या करोगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग देने का परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाओगे, फिर प्रमोशन और फिर क्लास कॉम्पनसेशन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब ये भी क्वेश्चन है, एक ही पॉइंट नहीं है क्लास, कई सारे पॉइंट आपको बताना है कौन सा लिमिटेशन है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखो फ्यूचरिस्टिक कोई लिमिटेशंस तो है नहीं, फ्यूचरिस्टिक इज अ फीचर, तो कहीं बी अगर है तो वो होगा नहीं, तो बी हटा दो, ठीक है, बी आपने हटा दिया। ए और सी तो पक्का होगा बिकॉज दोनों ऑप्शन में है। अब यहाँ पे एक सेकंड, अच्छा ए सी डी ई डी, ए सी डी तीनों तो होगा, अब ई है कि नहीं उस पर। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, तो ई कोई लिमिटेशन थोड़ी है, प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, कोई लिमिटेशन तो है नहीं। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट में आपको अमृत बताया था, अगर आपको याद हो तो अमृत जो है वो लिमिटेशन है। लैक ऑफ एक्यूरेसी क्लास, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है और गारंटी सक्सेस भी नहीं है उसके बाद। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या है, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स और कॉल मनी। देखो ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। डी ई जहां मिल जाए वो हटा देना क्लास। ये देखो ई मिल गया, तीनों जगह हटा दो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका बी ऑप्शन जो है क्लास आप करेक्ट करोगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में ई है और ई कॉल मनी है। कॉल मनी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लीज जरूर 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 इसे पेपर में जाने से पहले बनाकर जाना, रिवीजन करके जाना। मैंने इसकी वीडियोस डाल दी है अपने चैनल पे, एक दो दिन पहले डाली थी। वो जो द फॉलोइंग आर द एक्सलेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ट्रांसफर नहीं है, प्रमोशंस नहीं है। बीई, जहां बीई दिख जाए वो गलत है, बीई जहां दिख जाए तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब ए सी डी है, नहीं डी 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 भी है, सी भी है, ए भी है, तो ए सी डी यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन का देख लो, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने रिवीजन किया है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। SEBI is an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of security market. Find out the correct statement about SEBI. SEBI के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये गलत कौन सा, ये नहीं करेक्ट कौन सा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट, SEBI established in 1988, ये भी करेक्ट है क्लास। यहाँ पे द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्न सेबी, सेबी एक्ट 1994, ये गलत है क्लास। 1992 ये है 1988। द बेसिक पर्पज सेबी टू क्लास फॉर्म न्यू इंटरप्राइज, ये पर्पज नहीं है क्लास, ठीक है। सेबी डज नॉट प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ये गलत लिखा है क्लास। सेबी डज नॉट प्रोटेक्ट, ये गलत लिखा है क्लास। ये भी सेबी सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। तो ये ए क्लास, ए सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। चेक करो 8th का ए और ई ऑप्शन करेक्ट है। Now move to 9th question. From the following, identify the drawback of excellent source of recruitment, wider choice. ऐसा external source of recruitment के drawback बताने हैं, कमियां क्या है अगर हम कंपनी में एम्प्लॉयज को बाहर से भर्ती करेंगे। देखो क्लास, बताओ कमियां क्या क्या, अगर हम बाहर से कंपनी में एम्प्लॉय को भर्ती करते हैं तो कमियां क्या क्या है। सबसे पहला वाइडर चॉइस, दूसरा डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज, और लेंदी प्रोसेस क्या है क्लास। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है डिससेटिस्फैक्शन एक है फैक्टर, भाई कंपनी में अगर वर्कर को बाहर, और बी तो सही होना ही था, सारे ऑप्शन में बी है, तो पक्की बात है जब सारे ऑप्शन में बी है, आपको पूछा है कौन सा ड्रॉबैक है, तो ये सही है। लेंदी प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है क्लास, बी सी, तो लेंदी प्रोसेस है, बाहर से एम्प्लॉय को लेते हैं तो लेंदी प्रोसेस है। और उसके बाद वाइडर चॉइस जो है वो तो मेरिट है, वो ड्रॉबैक नहीं है, तो ए नहीं आएगा, ठीक है। तो बी सी हो गया। अब डी या ई में से देख लो, कॉस्टली प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, तो अगला जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो तो एडवांटेज है, तो कॉस्टली प्रोसेस डी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन का बी सी डी, ये तीनों के तीनों क्या है क्लास, एक्सटर्नल के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, लिमिटेशंस एक्सटर्नल के। अगला चेक करते हैं क्लास क्या है, ऑफर फॉर सेल क्या है। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटी आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर। ये क्लास कंप्लीटली इशूइंग हाउस को बेचते हैं, डायरेक्टली जनता को नहीं बेचते। ए का फोर्थ कहीं है तो टिक कर देना, बी ऑप्शन करेक्ट है, बात खत्म यही, ए का फोर्थ है। बी का थर्ड क्या है, चेक करो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स,
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, प्राइवेट लोगों को। सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी ब्रोकर को बेचती है, ब्रोकर बेचती है क्लास किसी को भी, आम जनता को, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी ब्रोकर को बेचती है, ब्रोकर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बेचते हैं। तो इस हिसाब से क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है, आई का ऑप्शन बिल्कुल मैच हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट क्लास ऑब्वियसली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ए का कहीं फोर्थ है तो टिक कर देना क्लास, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी का फर्स्ट है, नॉन वर्कर तो मैनेजर होते ही नहीं है, ठीक है। सी का सेकंड है क्लास यहाँ पे, मिडिल लेवल करेक्ट है। डी का थर्ड है यहाँ पे, डी का थर्ड करेक्ट, तो इससे ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्लास आपको आते हैं जिन्हें आपको बीएसटी में प्रैक्टिस करके चलना है। अब खुद से पूछो कि क्या आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी पहले। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको क्लास मिलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, 5-5 नंबर के, मतलब सॉरी 5-5 क्वेश्चन केस बेस होंगे, क्या पता केस बेस एक एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं केस बेस के कई सारे। तो प्रैक्टिस सब कुछ करके जाना डेफिनेटली। जितनी हमने तैयारी करी है, जितने आपने मॉक टेस्ट से बनाए हैं, सारा पेपर उसी से कवर होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए अभी भी नहीं बनाया, आज की रात आपके पास है, मौका है, बनाओ मॉक टेस्ट, खत्म करो। जिनका कल पेपर है उनको बनाओ, अगर परसों पेपर है तो फिर तो आपके पास बहुत टाइम है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, इट इज राइट टू कमांड। अच्छा, कमांड का मतलब क्या है क्लास? इट इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइनमेंट टास्क, ये लाइबिलिटी है। इट इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, असाइन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये ऑब्लिगेशंस है। और इट इज रिलेटेड टू आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ असाइन टास्क, ग्रांटिंग सेम पावर टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन लिमिट। और करेक्ट करना है क्लास आपको आंसरेबल। अच्छा, आंसरेबल फॉर आउटकम ऑफ टास्क मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी। आप चेक करो क्लास, सी का फोर्थ कहीं है क्या? सी का फोर्थ, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 12th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 13 पे आओ, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं करते क्लास, क्योंकि ये फाइनेंसिंग डिसीजन का है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और कैश फ्लो, पोजीशन और कंट्रोल कंसिडरेशन भी नहीं करते। तो बी, सी और डी चेक करो क्लास, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी। बीडीसी लिखा है एक ही बात है क्लास, बी सी डी, सी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन चेक करो क्लास, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन 13 का हो गया। 14 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपोर्टेंस है? बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, तो ये कोई इंपोर्टेंस तो है नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। सी डी दोनों करेक्ट है क्लास, इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। सी और डी दोनों करेक्ट है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो, इसका देखते हैं क्लास क्या है। ए का completing activity and achieving goal, completing activity and achieving goal, तो ये क्लास क्या है? कंप्लीटिंग एक्टिविटी है ना, तो एफिशिएंसी। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है क्लास? कोऑर्डिनेशन। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, कहीं है क्लास? ये रहा सी बी ऑप्शन, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सो बी ऑप्शन 15th का बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 16 क्वेश्चन, फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू प्रोसीजरल डिले। डिले कौन सा होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिले होता है ना, फॉर्मल में क्योंकि लाइन बाय लाइन स्केलर चेन फॉलो होता है तो डिले हो जाता है। सी का फर्स्ट है कहीं पे, चेक करो, सी का फर्स्ट ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो बीएसटी में तो सिंपली आंसर क्लास आपको मिल जा रहे हैं, एक पॉइंट देखा उसी से आंसर हो गया। अब देखो क्लास ए का थर्ड है क्या? बिल्कुल ए का थर्ड है। फंक्शनल में लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, तो उससे क्या होता है? खर्चा कम लगता है, कॉस्ट कम हो जाता है। व्हिच द फॉलोइंग आर डीमेरिट्स ऑफ डिवीजन स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट कौन सा है? तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग द डिवीजन, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटेड एक्सपेंशन ग्रोथ, ये कोई डीमेरिट थोड़ी, ये तो फायदा ही है। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, मैनेजर में इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ई तो करेक्ट है क्लास, देखो ई करेक्ट मैंने बोला, ई चारों में ही है, अगर ई करेक्ट है ई चारों में ही है, तो सही ऑप्शन क्या है क्लास? कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिवीजन, ए भी करेक्ट है, तो ए कहीं है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ए डी करेक्ट है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी ठीक है, मैनेजर्स में इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 17 का ये क्लास सी ऑप्शन। ये जो फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डीमेरिट थोड़ी मेरिट है। अब कुछ बच्चों ने सर ये भी यार भैया वो मेरिट है, मेरिट क्वेश्चन पूछ रहा है डीमेरिट कौन सा है, तो डीमेरिट पे टिक लगाना है। तो फंक्शनल डिवीजन के मेरिट डीमेरिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? अथॉरिटी अराइज बाय वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल पोजीशन, करेक्ट है क्लास। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेट, ये गलत है। तो आप बताओ क्लास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो बी इनकरेक्ट है ना, लेकिन बी के साथ ए बी लगा हुआ है, तो इस हिसाब से 18 क्वेश्चन का देख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और बताओ क्लास कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें बी ही इनकरेक्ट है और ए तो करेक्ट है ही, तो ए तो होगा नहीं, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ बी पढ़ा आपने, उसी से हो गया। अगला मैच, इसीलिए कहता हूं बड़े क्वेश्चन में घबराओ मत, थोड़ा सा पढ़ के बड़े क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर लोगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग किसे कहते हैं? मेकिंग डिफरेंट लॉट फ्रूट एंड बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, तो ये तो ग्रेडिंग है ही,
है ना। ए का फर्स्ट है कहीं, तो दो जगह है ए का फर्स्ट। और बी का देखते हैं क्लास क्या है, प्रमोशन, डिसाइडिंग अबाउट व्हाट टू हैंडल कस्टमर कंप्लेन हैंडल करना है, तो सी का सेकंड है, ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास, ठीक है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड है, कस्टमर प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रमोशन होता है कस्टमर को इन्फॉर्म करना, वेयर हाउसिंग करना, स्टोरेजिंग करना होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 19 का। 20, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग तो तुमने पढ़ रखा है, ऑर्डर आपको बताना है। देखो स्टाफिंग क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आ गए ऑर्डर में, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेट में अलग अलग आ जाता है। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड एस्टिमेटिंग मैन पावर, सबसे पहले डी आएगा, और सबसे लास्ट में क्लास क्या आएगा, ट्रेनिंग देना, सबसे लास्ट में आएगा ई। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है, पहले डी लास्ट में ई, फिर सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद बी है, पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ओरिएंटेशन होगा। 21, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है, हंगर। ए का थर्ड कहीं है, ए का थर्ड देखो तीनों जगह है। अब बी का चेक करो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्या होता है, स्टेटस नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, इसे बोलते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी। बी का फोर्थ है कहीं, बी का फोर्थ ये रहा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक है। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब सी का चेक करो, एफिलिएशन नीड किसे कहते हैं क्लास, एफिलिएशन नीड क्या होता है, फ्रेंडली कंपेनियनशिप, स्टेटस होता है स्टीम नीड। डी का फर्स्ट, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है, डी का फर्स्ट हो गया, सी का हो गया सेकंड, तो 21 का सी। 22 का, Which of the following is not true about formal communication? It follows the official channel. Not true बोला है, तो ये तो करेक्ट है। जनरल रिकॉर्डेड ठीक है, इट सोर्स कैन बी इजी एंड ये भी ठीक है। नॉट ट्रू बोला है, इट मे गिव्स रूमर्स, तो डी जो है वो नॉट ट्रू है, तो डी कहीं है, तो डी यहाँ है। सी तो होगा नहीं क्लास की, सी तो सही है, तो डी ई, इट मे स्प्रेड रैपिडली एंड गेट डिस्टॉर्टेड, तो रैपिडली स्प्रेड जो है वो नहीं होता, सो 22 का डी करेक्ट है। 23 का देखते हैं क्लास क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब तुम्हें कंट्रोलिंग प्रोसेस का बता दूं, कहीं पे कुछ कमी हो रही होगी, उस कमी को फाइंड आउट किया, उसको ठीक किया, यही कंट्रोलिंग होता है। इवैल्यूएशन होता है क्लास कंट्रोलिंग के अंदर, है ना, इवैल्यूएटिव होता है, प्लानिंग पर्सपेक्टिव होता है, और कंट्रोलिंग प्लानिंग होगा तभी हो पाएगा। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है क्लास, सबसे लास्ट में क्या आता है क्लास, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन, सेटिंग, सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी डी, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि नहीं हाँ, डी के बाद ई है क्लास, ई के बाद क्या करोगे क्लास, कंपेयर करोगे, डी ई ए, सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, चेक कर लो, डी ई ए। अब उसके बाद आप देख लो क्या आ रहा है क्लास, सी और बी, सी आएगा, एनालाइज करोगे और फिर करेक्टिव एक्शन लोगे। मैच द फॉलोइंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग के अंदर का ही है, मे बी आपको नहीं पता हो कंट्रोलिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डिफेक्टिव मटेरियल, तो क्या करोगे, अगर मटेरियल डिफेक्टिव है तो क्या करोगे, इंप्रूव द फिजिकल कंडीशन, चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मटेरियल, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को चेंज करोगे। डिफेक्टिव मशीनरी है तो मशीन को रिपेयर करोगे। तो ए का सेकंड और बी का थर्ड है कहीं पे, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है, ए का सेकंड, बी का थर्ड। अब डिफेक्टिव प्रोसेस है तो प्रोसेस को ठीक करोगे, मॉडिफाइंग करोगे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, सी का फोर्थ, है ना। अब डी का फर्स्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, तो इंप्रूव करोगे फिजिकल कंडीशन को, तो जो कमी है उसको ठीक कर दो। 25, सिंस प्लानिंग इज एन एक्टिविटी देर आर सर्टन लॉजिकल स्टेप्स फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो, अरेंज द गिवन स्टेप्स इन द एप्रोप्रिएट। प्लानिंग स्टेप्स के अंदर बोला है, सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, तो ए सबसे पहले, ए के बाद क्या है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, वो कहीं पे है नहीं, छोड़ दो डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर क्या करोगे, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, सी, ए के बाद सी, तो बी ऑप्शन करेक्ट, ए के बाद सी। फिर बी आएगा, इवैल्यूएट करोगे, बी के बाद डी आएगा, सिलेक्ट करोगे अल्टरनेटिव को, फिर इंप्लीमेंट द प्लान। हाँ, एक दिक्कत तुम लोगों को हो सकती है, मेरी बात ध्यान से बनाना, मैं इसलिए कहता हूँ मॉक टेस्ट को कंप्यूटर बनाओ। तुम लोग मॉक टेस्ट को घर बना के नहीं जाते क्लास, वहां जाके पता क्या होता है, अभी तुम्हारे हाथ में पेन है, तुम यहाँ लिख रहे हो, पर पेपर में कंप्यूटर होगा और रफ कॉपी होगी, तो वहां पे ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, तो वहां पे आप नजरें जमानी पड़ेंगी, नजरें गड़ानी पड़ेगी, कहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, पैराग्राफ बड़ा है तो वो बड़ी दिक्कत होती है। वही एक चीज की प्रैक्टिस कहता हूँ, कंप्यूटर पर बैठ के मॉक टेस्ट बनाओ, इसीलिए कहता हूँ, ताकि आप उसी माहौल में टिक जाओ। वहाँ पे आगे पीछे करना पड़ेगा, स्क्रॉल इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, चलो मैं पेन चला चला के लिख दे रहा हूँ तो आसानी हो रही है, मैं इस कट कर दे रहा हूँ यहाँ से ऑप्शन की, ये गलत है, ये गलत है। वहाँ पे तुम कट नहीं कर पाओगे, नजरें बार बार यहाँ चली जाएंगी, ये दिक्कत होगी, वहाँ पे देखना तुम कल। Recruitment seeks to attract suitable applicants to apply for the various job. The process of recruitment includes the following step. Arrange the step in the given below in the sequential order. तो recruitment का process है identification and different sources of labor supply, choosing the most suitable sources, inviting the applicants, assessment of their validity. तो यार देखो, मुझे लगता है choosing वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्या लगता है आपको, choosing वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, या inviting applications, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर वैकेंसीज वो लास्ट में आना चाहिए, और असेसमेंट ऑफ द वैलिडिटी। तो सबसे पहले क्लास आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे, अगर मैं 26 की बात करूं तो सबसे पहले क्लास आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ना, आइडेंटिफाई करोगे ए, और फिर उस सोर्सेस के, हाँ फिर आप देखो उस सोर्सेस की वैलिडिटी क्या है, ए डी,
उसके बाद क्या करोगे, चूज करोगे और फिर क्लास इनवाइट करोगे। देखो रिक्रूटमेंट में इनविटेशन सबसे लास्ट में जाएगा, बिकॉज ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और उसमें इनविटेशन सबसे लास्ट में जाएगा। सो एडीबीसी, एडीबीसी यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। पहले ए होगा, आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर क्लास आपने चूजिंग करोगे सुटेबल सोर्सेज को, फिर क्लास आपने उसकी नहीं, फिर आप उसकी चेक करोगे वैलिडिटी क्या है, फिर सुटेबल करो चूज करोगे और फिर क्लास इनवाइट करोगे एप्लीकेशन को। ये लास्ट प्रोसेस है क्योंकि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन नहीं है। राइट टू बी इन्फॉर्म, चूज कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू हर्ड, तो अलाउ द कंज्यूमर टू सिलेक्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि चॉइस, राइट टू चूज। बी का फोर्थ है कहीं, बी का फोर्थ चेक करो, बी का फोर्थ दो जगह है, अब ए का चेक करो क्या है। राइट टू इन्फॉर्म, द कंज्यूमर हैज राइट टू एक्वायर द नॉलेज टू वेल बीइंग इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट, तो ये राइट टू इन्फॉर्म है, ए का फर्स्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन चेक करो, नहीं नहीं ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट तो नहीं है। राइट टू फाइल कंप्लेन, कंप्लेन फाइल करना किसके अंदर आता है, राइट टू वर्ड। डी का सेकंड, डी का सेकंड कहीं है, डी का सेकंड क्लास यहाँ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का होगा थर्ड, ए का क्लास ये थर्ड है, ये रहा प्राइस क्वालिटी वाला। एजुकेशन वाला जो है ना ये सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट है, देखो सी का फर्स्ट है एजुकेशन वाला। ये पहला पॉइंट ना होता ना एजुकेशन में और राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्म में कंफ्यूजन, तो वही है, तो आपको पॉइंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, मैं मिटा देता हूँ क्लास, सबको आसानी से समझ पाओगे। बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास यहाँ पे, बिकॉज डी का सेकंड है, डी क्या है, राइट टू बी हर्ड, तो ये क्लास कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तो डी का सेकंड है, तो डी का सेकंड क्लास ये है। बाकी सी का फर्स्ट है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसका अंदर फर्स्ट आ गया सी का। बी का फोर्थ है, राइट टू चूज, ये इसका फोर्थ है, और ए का थर्ड है, तो ए का ये रहा थर्ड, ठीक है। ये इस थर्ड पर नहीं, यहाँ से गया ये, तो ये वाला क्लास करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन 27 का। नेक्स्ट है 28। अब अरेंज करना है क्लास एलिमेंट को कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले कौन इंसान आता है, सेंडर, ठीक है। सबसे पहले सेंडर आता है, सेंडर के बाद आता है क्लास मैसेज, सीई, तो सीई तुम्हें क्लास बी में मिल रहा है, तो सीई। प्लीज एनसीईआरटी को फॉलो करना, मैंने कई बच्चों को डाउट देखा इसमें कि सर हमारे बुक में कुछ और है, हमारे बुक में कुछ और है, देखो यार एनसीईआरटी फॉलो करो जो कि करेक्ट है। तो सबसे पहले क्लास सेंडर आता है, फिर मैसेज आता है, मैसेज के बाद इनकोडिंग होगा, इनकोडिंग के बाद मीडिया सिलेक्ट होगा, मीडिया सिलेक्ट करने के बाद क्लास जो है वो डिकोडिंग होगा, और क्लास डिकोडिंग के बाद रिसीवर आएगा, फिर फीडबैक आएगा, तो इस तरीके से चलता है, बीच में नॉइज भी होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 28 का। 29 का आपको मैच करना है क्लास, ए का क्या होगा क्लास, ट्रेजरी बिल्स किसके अंदर आता है, मनी मार्केट में। ए का सेकंड कहीं है, ये रहा, खत्म, इस पे टिक कर देना। अच्छा नहीं, यहाँ भी है, तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। बी का थर्ड तो होगा ही, फिर जब लिखा है दोनों में तो कॉमन है बी का थर्ड। अब सी का फोर्थ या फर्स्ट, EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो फोर्थ ये प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। और सेबी क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, तो डी का फर्स्ट है। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट और यूनिक ऑर्डर कोड। अब बताओ क्लास इसका क्या होगा 30 का। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप क्लास जब इशूड व्हेन शेयर्स आर ब्रॉट और सोल्ड एट द मेंशन प्राइस, तब ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिलता है, ए का सेकंड। तो इस हिसाब से क्लास पहला भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। अब जरा देखो बी वाला, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ठीक है, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ए का क्या कर दिया आपने, सेकंड, तो इस हिसाब से ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट का क्या होगा, आप चेक करो, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, इसका क्या होगा, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट का फाइल या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट तो पता होगा, कंटेन द नंबर ऑफ सिक्योरिटी ब्रॉट सोल्ड, डेट, टाइम। कॉन्ट्रैक्ट नोट तो हर किसी को पता होगा क्लास, क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट का, क्या होगा सी का, मुझे बताओ, सी का फोर्थ है ना, चेक करो सी का फोर्थ कहीं, ये सी का फर्स्ट है तो ये गलत है, सी का फोर्थ है। कॉन्ट्रैक्ट नोट तुम सबको पता है क्लास, कॉन्ट्रैक्ट नोट किसे कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट का सी का फोर्थ है, यहाँ सी का फोर्थ कहीं नहीं है, सिर्फ ए में है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्लास सब लिखा रहता है, नंबर से कितने से शेयर बेचे, किस प्राइस पे बेचे, किस मतलब सब कुछ लिखा है, ट्रांजेक्शन का सारा डिटेल लिखा है, ताकि कल को इसे क्लास एक एविडेंस के रूप में भी आप शो कर सकते हो। एंड दैट्स इट क्लास, यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चन बना लिए। फाइनली यही बोलूंगा क्लास कि रात है बच्ची आपके पास, मेहनत कर लो। यही रात आपने क्लास बिफोर बोर्ड एग्जाम फोड़ा था, एक रात मेहनत करके, तो आज 12 के 12 मॉक टेस्ट कोशिश करो कि सुबह तक बना लो पेपर में जाने से पहले, ताकि BST के 12 के 12 मॉक टेस्ट अच्छे से आपके बन जाए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से सबके लिए क्लास ऑल द बेस्ट, मेहनत करो। एक टिप्स की वीडियो और आएगी क्लास लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग तक, उसको जरूर 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 देख लेना। क्लास में सारी बातें बताऊँ, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे तुक्का मारना है और सब चीज़ उसके अंदर, ठीक है। अगेन ऑल द बेस्ट।